नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल के तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि ये प्रेस वार्ता का आयोजन एसएन सर्राफ हॉस्पिटल के तत्वावधान में उसके 2 मंजिला बिल्डिंग पर किया गया। इसमें बताया गया कि 22 से लेकर 26 जुलाई तक फूड एंड एंकल डिफॉर्मिटी स्कैनिंग सर्जरी, कैलिपर वितरण एवं रिहेबिलिटेशन होने वाले कैंप के बारे में विस्तार से बताया गया। आप लोगों को बताते चले कि इस कैंप में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जाने माने एवं मशहूर बच्चों के ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। मरीजों को रहने से लेकर जांच, इम्प्लांट, दवाई और सारी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया अस्पताल के तरफ से कराई जाएगी। मरीजों की प्रारंभिक जांच 29 और 30 जून को प्रातः 10 बजे से लेकर संध्या के 5 बजे तक की जाएगी एवं सर्जरी का काम 22 से लेकर 26 जुलाई 2024 को की जाएगी। पैरों के पंजा एवं उससे संबंधित जन्मजात एवं जन्म के बाद की बीमारियों की सर्जरी भी की जाएगी। यह कैंप दरभंगा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, डॉक्टर बीके सिंह, अजय कनौडिया, डॉक्टर मनीष प्रसाद, डॉक्टर नीरज प्रसाद, रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा के प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सिन्हा भी उपस्थित थे। आयोजन किया गया है, बहुत मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया पहल है। ऐसे लोगों को भ्रांति रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत दिनों से नहीं, 1-1.5 महीने से यहाँ जुड़ गया हूँ इनसे, लेकिन इन लोगों का जब रोज़ देख रहे हैं टुवर्ड द पेशेंट, आप कह नहीं सकते हैं कि कितना डिवोशन के साथ और कितना मिनिमम रेट पे लोग पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। और ख़ास के जो ये स्पेशल अभियान जो होगा, 4 दिन का जो कैंप होगा, जिसमें विदेशी डॉक्टर लोग आ रहे हैं और जो ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि आपने सुना, ये सारे के सारे मुफ्त होगा। ये तो बहुत ही अच्छा पहल, हमने तो अभी तक सुना नहीं था कि इतने लार्ज स्केल पे इस तरह का आयोजन किया भी जा सकता है। और मैं ये कहूँगा कि जितना जनता है या आप लोगों के बीच में जो भी लोग हैं, उनको आप संपर्क करें और बतावें कि भाई ये अच्छा मौका है। मैं ये तो नहीं कर सकता कि सारे लोग आएंगे, सबका काम हो ही जाएगा, काहे कि अगर रस बहुत रहेगा तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि भले ही विदेशी डॉक्टर चले जाएँ, आप भी बीच में ऐसा आयोजन करते रहिए, सो दैट कि लोगों को ये सुविधा। सर, इस प्रकार का आयोजन दरभंगा में पहली बार होगा। अब मेरे समझ में ऑर्थोपेडिक के बारे में मैं नहीं कर सकता, मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मेरे समझ में पहले दफ़ा होगा और पहले हुआ होगा तो ये लोग बता सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो हमारे इस हॉस्पिटल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। वो उद्देश्य समाज के कल्याण से बहुत से ऐसे मरीज बचपन से लेकर बुढ़ापे तक फुट एंड टिकना एंकल जॉइंट को कहते हैं, उसकी विकृति से ग्रसित हैं। उनका सही उपचार नहीं हो पाता। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, ऐसी विकृतियाँ हैं जो हम लोग नहीं करेक्ट कर पाते। ऐसी विकृतियाँ जन्मजात भी होती हैं, जन्म के बाद भी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कंजेनाइटल, और उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, गठिया हो सकता है, विभिन्न कारण अन्य भी हो सकते हैं, जिसका इलाज आसान नहीं है, बहुत टफ है, मुश्किल है, और लोग करा भी नहीं पाते हैं, हार जाते हैं क्योंकि सही इलाज नहीं हो पाता। तो ये हम लोग आपके माध्यम से, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से एक मैसेज, संदेश देना चाहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट, जो दुनिया के हर कोने में जाने जाते हैं, 2 ऐसे चिकित्सक आ रहे हैं, 2 ऐसे पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं, जो कि एक जर्मनी से हैं, एक ऑस्ट्रिया से हैं, और ये एक ईश्वर संस्थान है। तो उसके के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग उसमें भी शामिल, उस परिवार में हम लोग भी शामिल हुए हैं। तो वो उसका इलाज करेंगे, सर्जरी करेंगे, और सर्जरी बहुत ही खूबसूरत सर्जरी करेंगे। हम लोगों ने देखा है, उनके बारे में जाना है, कई साइंटिफिक पेपर उनके हम लोग ने पढ़े हैं, तो उनको हम लोग ने आमंत्रित किया है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। ये जो हम लोग पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे मरीजों का, जो कि 29 और 30 को जून, स्क्रीनिंग का मतलब छांटेंगे ऐसे मरीजों को, मान लीजिए बहुत से मरीज जमा हो गए और उतना नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है
कि ये जो ईश्वर संस्थान है और जो डॉक्टर साहब सीनियर डॉक्टर साहब लोग हैं, वो लोग अपने इसमें लगने वाले प्लेट स्क्रूज को लाएंगे, सारा खर्च उनका है। हम लोगों ने उनको जगह प्रोवाइड की है, हम लोगों ने उनको मरीज प्रोवाइड किया है जिसका कि वो सर्जरी करें। मैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन बताता हूँ, मैं 35-40 ईयर्स से हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलाज के भाव में टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, क्वालिटी जीवन की माने क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी गड़बड़ रहती है, ठीक से पैर पे वजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा। सर्जरी के बाद उनकी जीवन शैली और गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बदल जाएगी, दर्द का निवारण हो जाएगा। बहुत से मरीज टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो आपको लगेगा कैसे ही चल पा रहा है। एक डॉक्टर साहब भी इस शहर में नामी है, फिर वो भी देखिएगा तो लगेगा कि इनका इलाज नहीं हो पाएगा। सर, इस ऑपरेशन में कितनी खर्चा आएगी? बिल्कुल जीरो, टोटल निःशुल्क है। कितने दिनों से चलेगा ये निःशुल्क चिकित्सा? ये 4 दिनों की कार्यशाला है जिसमें कि 22 से 30 जुलाई तक हम लोग ये करने जा रहे हैं। वो संस्थान हम लोग की तरफ से वो फ्री फूड, मेडिसिन ये सब रहेंगे, इसमें लगने वाली जो भी दवाइयाँ हैं वो लोग संस्थान मिला जुला ये अभियान। कितने मरीजों को लक्ष्य रखा गया है? हम लोग एक दिन में कम से कम 25 से 30 मरीजों का कर सकते हैं। 100 का हम लोग ने टारगेट में, 4 दिनों में 100 मरीजों का टारगेट। मरीजों की पहचान हो गई? रजिस्ट्रेशन हम लोग का शुरू हुआ 10 से 20 तो हो ही गए हैं, जबकि अब 1 महीना अभी बाकी। तो रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी है? निःशुल्क है। कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमारा एसएन सराफ हॉस्पिटल में होगा और एक हमारी पुरानी हॉस्पिटल उसमें भी होगा, दोनों जगह होगा। फोन से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता? फ़ोन नंबर है जो कि हम लोगों ने दे रखा है, फ़ोन नंबर सबको प्रोवाइड करेंगे हम लोग प्रेस विज्ञप्ति जो दे रहे हैं उससे फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, उस पर भी आप फ़ोन नंबर बोल दिया जाए। फ़ोन नंबर का प्रिंटर देखिए तो आप बोलिए तो मेरे साथ मेरे अभिषेक सर, आप बोल रहे हैं? अभिषेक हैं जी। हमारा ये सेकंड कैंप हो रहा है दरभंगा में। पहला कैंप हमने पटना सिस्ट्रो में किया था जिसमें हमने 100 बच्चों की सर्जरी की थी। उसके कुछ बच्चे हमारे बच भी गए थे जो हम इस साल अभी यहाँ पे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये इस न्यूज़ की ये प्रोग्राम जो है 28-29-30 में लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्ट कर लें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों का हो सके हम लोग 22 से 26 में करेंगे। अगर कुछ बच्चे बच भी जाते हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारे 15 बच्चों का लिस्ट है जो हम लोग पिछली बार नहीं कर पाए थे, उन लोगों को भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, सबको कॉल हुआ है, उन लोग को बुला के उनकी सर्जरी हम लोग पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी। तो ये जैसा कि सर ने बता दिया है कि 22 से 26 जुलाई को होना है सर्जरी। लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, बाहर के डॉक्टर्स आ रहे हैं और 2 नंबर्स हैं जिस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहला नंबर है 7209456555 और दूसरा नंबर है 720949567555 जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दे भी देंगे। अभी हम लोग का ऐड भी चल रहा है, एम्बुलेंस जगह जगह घूम रही है, हर जगह बैनर्स लगे हैं, हम पैम्फलेट्स भी बंटवा रहे हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना इसको फैला सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें जो नीडी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बाहर जाके अच्छे अस्पताल में अपनी सर्जरी नहीं करा सकते हैं, वो आए तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले नमस्कार जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विकलांगता एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि कई तरीके से हो सकता है। ये जन्मजात हो सकता है, ये खानदानी तरीकों से रन कर सकता है, ये चोट लगने की वजह से हो सकता है, ये दुर्घटना की वजह से हो सकता है, ये पोलियो की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ज़्यादातर जो यदि विकलांगता की इलाज यदि हम लोग सही टाइम पे कर दें तो काफ़ी हद तक उस तरह के बच्चे रिकवर कर जाते हैं और अपना काम करने में स्वतः सक्षम रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें ना माँ बाप की कोई गलती है ना बच्चे की कोई गलती है, पर बच्चे जब पैदा होते हैं तो थोड़ी सी डिलीवरी के टाइम में ऑक्सीजन की कमी के कारण, ब्रेन में कम ऑक्सीजन पहुंच जाने के कारण उनमें एक तरह की विकलांगता आ जाती है जिसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, जिसके कारण उनका जो नॉर्मल समय बैठने का रहता है, चलने का रहता है, वो सारा डिलेड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा देरी से होता है। उसके कारण क्या होता है कि बच्चों के सही से चल नहीं पाते हैं, पैरों में टेढ़ापन आ जाता है, कूल्हों की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, हाथों में टेढ़ापन आ जाता है, पंजे यानी पैर की पैर के पंजे में भी टेढ़ापन आ जाता है। तो यदि इन सब मरीजों का सही टाइम पे इलाज हो सके, सही टाइम पे प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके,
कमी ये है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ी जागरूकता की कमी के वजह से बच्चे आते हैं, लेकिन जब आना चाहिए था उस चीज़ों में काफ़ी लेट हो जाती है। तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चों को हम लोग एक नया जीवन दे सकते हैं। काफ़ी हद तक वो बच्चे सेल्फ सफिशिएंट, अपने सेल्फ, जिसको आत्मनिर्भर कहा जाता है, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये रहता है कि बच्चे सही टाइम पे आए, और हम लोगों की ये अपेक्षा रहती है डिफरेंट मीडिया माध्यम से, इंक्लूडिंग आकाशवाणी कि इस तरह के बच्चे सही वक्त पे सही समय पे आए, तो उनकी विकलांगताओं में काफ़ी कमी तक लाई जा सकती है। और इसी बीच में डॉक्टर साहब देखा गया है कि आपने इसी बीच में इस विकलांगता दिव्यांगता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुझाव जारी किए थे, दरभंगा में कुछ आप करने की योजना, ये क्या योजना है, ये जरा बताएं। मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि ये शायद पहली बार हो रहा है दरभंगा में। कि सबसे पहले मैं ये बता दूंगा, ये एक हम लोग कैंप चला रहे हैं जिसमें कि आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग कई सारे ऐसे बच्चों का चयन करेंगे जिनका इलाज पूर्णतः चयन के लेने से लेकर के इलाज होने तक, यानी कि चयन होंगे उसके लिए एक्सरे होगी, जांचें होंगी, वो भी मुफ्त है, जो भी प्रक्रिया होगी, और भर्ती होंगे वहाँ पे रहना खाना रहेगा वो पूरा मुफ्त है, और ऑपरेशन वो भी टोटली मुफ्त है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस कार्यक्रम में हमारी टीम के अलावा इंटरनेशनली भी 2 डॉक्टर ऐसे आ रहे हैं जो कि जर्मनी से आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और उन लोगों का नाम इतना बड़ा है, मैं उनकी बारे में भी डिटेल जब आएंगे तो बात होगी, आप लोग दोबारा भी आएंगे, लेकिन उन लोग का नाम सिर्फ विदेशों में ही नहीं पूरे विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है ये लोग। डॉक्टर का नाम बताएंगे। डॉक्टर ऑस्लर है और एक डॉक्टर जो आ रहे हैं वो डॉक्टर जर्मनी से आ रहे हैं। दोनों के लिए हम लोगों ने स्पेशल परमिशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया है ताकि वो लोग दरभंगा, इंडिया में ही नहीं, दरभंगा बिहार के एक क्षेत्र में जहाँ वो लोग पहली बार आएंगे वहां पे ये लोग अपने ऑपरेशन भी कर सकें। विदेशी डॉक्टरों को ऐसा नहीं है कि वो लोग इलाज कर सकते हैं यहाँ पे, पर इसके लिए स्पेशल परमिशन उनके लिए ले लिया गया है। जो दरभंगा शहर के लिए ऐसा अनुकूल काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ये दरभंगा शहर के जितने लोगों को मिलेगा ये उनकी महानता है कि उन्होंने ऐसा काम आगे बढ़ के किया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का सदैव से स्वागत करता हूँ एसएन सराफ हॉस्पिटल में। जहाँ तक इस सर्जरी का सवाल है, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरभंगा शहर में ऑर्थोपेडिक अब इतने एडवांस हो रहे हैं जिसके लिए अब बाहर जाने की मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है। उसी क्रियाशैली में, उसी क्रम में डॉक्टर एसएन सराफ हॉस्पिटल ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम किया है जो आजकल बच्चों में बहुत ही ये विकृति आम सी हो गई है। रोज़ाना तकरीबन रोड पर ऐसे बच्चे दिखते हैं जो लंगड़ा के टेढ़े मेढ़े चलते हैं और इनका इलाज दरभंगा में अब तक संभव नहीं हो पाया। दरभंगा शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि विदेश से 2 ऐसे सर्जन, डॉक्टर ऑस्लर जो ऑस्ट्रिया से हैं और एक जर्मनी से हैं डॉक्टर, जो कि विश्व विख्यात ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो इस काम के लिए यहाँ दरभंगा ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए आ रहे हैं। इसमें ये है कि ऐसे बच्चों को ढूंढा गया है जिनकी बहुत विपरीत है, सेलेक्ट किया जाएगा। चूँकि नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सर्जरी हम लोग एक लिमिटेड नंबर में कर सकते हैं, तो तकरीबन 100 सर्जरी का ध्यान रखा गया है जो अगले महीने में संभव हो पाएगा। और सराफ ऑर्थो सेंटर इस तरह के काम में पहले भी रह चुके हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 साल पहले हाथ की विकृतियों की उन्होंने कुछ कार्य किया था। उस समय भी लगता है 100 के आसपास सर्जरी हुई थी, 250 सर्जरी के आसपास हुई थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह का कार्य ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के लिए ये होता रहे। इससे बहुत खुशी की बात है, दरभंगा शहर बहुत अब आगे आने जा रहा है, एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, डायबिटोलॉजिस्ट, दरभंगा। सराफ हॉस्पिटल है, एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि जैसे कि मेरी जानकारी है, सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह के मरीजों का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब या कैलिपर दिया जाएगा, उसकी सुविधा दरभंगा या नॉर्थ बिहार में भी नहीं के बराबर और नहीं है। तो हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीज यहाँ जुटें और लाभ उठाएं। से ये शुभकामना करते हैं कि ये दरभंगा शहर को एक बहुत बड़ा नया
और बहुत ही उम्दा किस्म का हॉस्पिटल मिला है दरभंगा समाज दरभंगा शहर के लिए निश्चित रूप से ये एक उपलब्धि है और हम लोगों की पूरी ब्लेसिंग है कि ये जितना फले फूले और दरभंगा के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। बहुत इस प्रोग्राम के बारे में भी ऐसा ही है कि यहाँ पेशेंट जितने भी आएंगे उनको 100% एश्योरिटी के साथ गायनिक में ऑर्थोपेडिक्स में ये बहुत ही बड़ा सेंटर है। सर अपना पर्चा दे दीजिए। और यहाँ फ्री ऑपरेशन भी होता है, बहुत सारा प्रोग्राम आता है इसमें फ्री ऑपरेशन भी होता है। मेरा नाम निर्मल कुमार सिन्हा है, हम दरभंगा रोटरी क्लब टाउन के सेक्रेटरी हैं, कमिंग के